आलियार बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसका पिया के साथ राब्ता ही नहीं हो पा रहा होता और वो ये भी जानता है कि जितनी देर से पिया के साथ उसका राब्ता होगा पिया और उसके दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी। आलियार पिया से सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए वो पिया का साथ देना चाहता है, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ क्यों ही ना जाना पड़ जाए। इसीलिए आलियार यही सोच रहा होता है कि उसका पिया के साथ बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वहीं दूसरी तरफ सेठ दाऊद ने बहुत ही बड़ी चाल चल दी होती है। उसने यही फैसला किया होता है कि सावल के जरिए ही क्यों ना पिया को अगवा करवा लिया जाए और बाद में सारा का सारा इल्जाम भी सावल पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये बात सेठ दाऊद को मालूम हो चुकी होती है कि सावल भी पिया को पसंद करता है। और जैसे ही सावल पिया को अगवा करने के लिए जाएगा तो पिया यही समझेगी कि वो उसके साथ मोहब्बत नहीं करता, कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए। इसीलिए वो निसार से भी यही बात करेगा कि मैंने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, अब तुम देखते जाओ कि मैं असलम के साथ करता क्या हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सावल बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि सेठ दाऊद ने उसे यही बात कर दी होती है कि उसे पिया को लेकर आना होगा। और जैसे ही वापस वो आएगा तो टीपू से आकर यही बात करेगा कि तुमने बस तैयार रहना है, मैंने पिया जी को अगवा करना है और उसे सेठ दाऊद के पास लेकर जाना है। टीपू जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएगा और वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक तरफ तो सावल उस्तानी जी से मोहब्बत करता है और वहीं दूसरी तरफ वो सेठ दाऊद को भी उसे सौंपने के लिए जा रहा है। तो वो सावल से यही बात करता है कि आप एक दफा और सोच लें। सावल आगे से उसे कहता है कि मैं सोचता नहीं हूँ, सोच बिच पिया तो बंदा गया, मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे यही काम ही करना है। और वहीं दूसरी तरफ पिया जब घर वापिस आ रही होती है तो सावल उसका रास्ता रोक लेता है और उससे यही बात करता है कि तुमने गाड़ी में बैठना है। आगे से पिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाना चाहती, मैं खुद घर चली जाऊंगी। तो आगे से सावल उससे यही बात करेगा कि मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जा रहा आज, बल्कि मुझसे किसी ने अपने एहसानात का बदला मांग लिया है, बस उसके एहसान चुकाने का टाइम आ चुका है। पिया के पास तो कोई और रास्ता ही नहीं होता, इसीलिए वो सावल के साथ गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसे सावल पर यकीन होता है कि सावल कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पिया को घर से गए हुए भी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है और पिया अभी तक घर वापस भी नहीं आई होती। और असलम जैसे ही घर वापस आएगा वो जकिया को परेशानी के आलम में देखेगा और सवाल करेगा कि पिया कहाँ है। तो जकिया उसे आगे से यही जवाब देगी कि पिया यूनिवर्सिटी गई थी लेकिन अभी तक नहीं वापस आई। और ये बात सुनते ही असलम के पैरों तले से ही जमीन निकल जाएगी। वो जकिया पर गुस्सा करेगा और उसे यही बात करेगा कि तुम जानती नहीं सेठ दाऊद कितना खतरनाक इंसान है और वो किसी भी हद तक जा सकता है, तुम्हें घर से पिया को नहीं जाने देना चाहिए था, अगर पिया को कुछ भी हो गया तो मैं सेठ दाऊद को नहीं छोड़ूंगा। और असलम अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकल चुका होता है और दूसरी तरफ पिया सावल के साथ गाड़ी में तो बैठ चुकी होती है और वो सावल से बार बार यही बात कर रही होती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो सावल आगे से उसे यही कहेगा कि मैं जो चाहता हूँ क्या आप मेरी बात मान जाएंगी। और पिया आगे से सवाल करेगी कि तुम क्या चाहते हो। तो सावल आगे से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने की सोच रहा होता है। आगे से वो पिया से यही बात करेगा कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, सेठ दाऊद ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें अगवा करके ले आऊं, कि वो तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहता है। और मैं ये भी बात जानता हूँ कि तुम और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हो, तो इससे बेहतर यही है कि तुम असलम साहब को इस बात पर राजी करो कि वो तुम्हारी और आलियार की शादी करवा दें ताकि किसी को भी कोई मसला ना हो।